लो जी, मैं थोड़ी बड़ी क्या हुई कि मेरी अपने घर से विदाई की तैयारी शुरू हो गई। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरी शादी हो रही है तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं अपने पुराने घर से एक नए घर में जा रही हूँ। इससे पहले कि मैं आपको अपने नए घर को दिखाऊं, चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि मेरी खेती में आपको किन किन चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। क्यारी की तैयारी, बीज का उपचार, बुआई और क्यारी का रखरखाव। खेत की तैयारी, पौधों को जड़ से उखाड़ना और खेत में रोपाई, सिंचाई और निकौनी, कीट और रोग नियंत्रण और फलों की तुड़ाई। आइए देखते हैं कि दीदी को पिछली वीडियो की कितनी बातें याद हैं। भैया, सबसे पहले बीज के उपचार छायादार जगह में करना चाहिए। दूसरा, उपचारिज बीज की बुआई उसी दिन करना चाहिए। तीसरा, बीजों की नर्सरी में लाइन से लगाना चाहिए और एक लाइन से दूसरी लाइन के दूरी 4 इंच रखना चाहिए। और चौथा भैया, बीज को आधा इंच से गहरा नहीं लगाना चाहिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि भैया और दीदी कैसे मेरे लिए एक नया घर बना रहे हैं। भैया, इसी खेत में मिर्ची के पौधों को हम लगाएंगे, इसलिए इससे पहले अच्छा जुताई करेंगे। दीदी, चलिए अब हम इसकी जुताई करवाते हैं। लेकिन दीदी, जुताई करने से पहले हमें इस पर सड़ी हुई गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट का छिड़काव करना होगा। जुताई से पहले क्यों डालना है भैया? इसलिए दीदी कि जुताई के वक्त यह पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाए। ठीक है भैया, चलिए इससे पहले खेत में छिटक देते हैं हम लोग। ठीक है दीदी, चलिए। भैया, इस खेत का तो जुताई हो गई है, अब हम लोग इसमें खाद छिड़केंगे। हाँ दीदी, खाद छिड़कने के बाद फिर से जुताई करना होगा ना? हाँ भैया, अभी हम इसमें यूरिया, सुपर फॉस्फेट और पोटाश छिड़केंगे। हाँ दीदी, आपको पता है ना, 1 एकड़ में 60 किलो यूरिया, 1 क्विंटल फॉस्फेट और 60 किलो पोटाश लगता है। इन सबको मिलाकर खेत में छिड़काव करना होता है। दीदी, सब इसी अनुपात में रखी हैं ना? हाँ भैया, हम लोग उसी अनुपात में सब कुछ लिए हैं। दीदी, इसका छिड़काव करने से पहले हमें इसमें से पुरानी फसल का जड़, खरपतवार, प्लास्टिक और ताज़ा गोबर को खेत से निकाल देना चाहिए। हाँ भैया, क्योंकि इससे खेत बराबर करने में भी आसानी होता है और इसका सीधा असर उपज पर भी पड़ता है। आपको पता है ना, पुराने फसल के जड़, तना, सड़े गले फल, खरपतवार और ताज़ा गोबर खेत में रहने से मिट्टी में बीमारी फैलता है। इसलिए इनको कंपोस्ट के गड्ढे में डाल के खाद बनने के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ भैया, खेत समतल होगा तो हमें लाइन खींचने में आसानी होगा, सही अच्छी से होगा और बराबर होगा, बीच में पानी जमा होने के डर भी नहीं रहेगा। ठीक है भैया, अब चलिए खेत में खाद छिड़कते हैं। चलिए चलिए दीदी, खाद छिड़कते हैं। आइए भैया, आप भी आकर छिड़किए। भैया, पहले इस मिर्ची की खेती करने से मना कर रहे थे। जब इनको हम वीडियो दिखाए, जब फायदा बताए, तब इन लोग तैयार हो गए। इस बार मुझसे भी आगे आगे चल रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है दीदी। भैया, मुझे थोड़ी पता था कि इससे हमसे ज़्यादा खेती बाड़ी के बारे में जानकारी होगा, लेकिन ये वीडियो देख कर पूरा जानकारी हो गया है। जब हम वीडियो देखे तो मुझे भी पता चला कि खेती किस ढंग से, किस विधि से किया जाता है, और मैं इतना बेवकूफ़ थोड़े न हूँ कि इससे फ़ायदा ना उठाएं। चलिए चलिए दीदी, खाद छिड़कते हैं।
भैया इस खेत की एक बार और जुताई करवाते हैं, जिससे खाद मिट्टी में मिल जाए और मिट्टी भुरभुरी हो जाए। लो जी, मेरा नया घर बनकर तैयार हो गया और मैं भी इधर तैयार हूँ। लेकिन दीदी और भैया वहाँ और क्या बातें कर रहे हैं? भैया आज ही खेत में मेर बनाना पड़ेगा, काहे कि उस दिन टाइम नहीं भेटेगा मुझे। हाँ दीदी, पौधों को निकाल कर तुरंत लगाना होता है, इसीलिए चलिए पहले मेर बनाते हैं। एक बात का और हमें ध्यान रखना होता है दीदी कि अगर खेत बड़ी हो तो हम 30 फीट बाय 30 फीट का क्रॉस चैनल क्यारी बनाते हैं, जिससे कि सिंचाई करने में और इसके रख रखाव में भी हमें आसानी होती है। हाँ भैया, एक मेड़ से दूसरी मेड़ की दूरी 2 फीट होना चाहिए और पौधे की दूरी भैया 2 फीट होना चाहिए। हाँ दीदी, तो चलिए अब हम इसमें मेड़ बनाते हैं। दीदी क्यारी तो पूरा में बन गया है और ये देखिए दीदी 2-2 फीट पर क्यारी बना है। अब आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मिर्ची के पौधे को जड़ से कैसे उखाड़ा जाता है और मिर्ची के पौधों की खेत में कैसे रोपाई करनी है।